मंत्री जी पधारे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी, माननीय विधायक जी ज्योतिषगढ़ पधारे हैं। मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। क्योंकि बहुत देर तक मैं समझता हूं वार्ता लंबी नहीं हो सकती। अभी भाई हमारे माननीय विधायक जी ने विस्तार से चर्चा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से भारत की कुर्सी पर आसीन हुए और 2017 से उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे। लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और विशेषकर जो वंचित समाज के लोग रहे, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए एक एक योजनाएं बनाने का काम किया। जितनी भी योजनाएं बनी है भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं, वो एक एक योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने पर आधारित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपनों का भारत कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में नहीं है, उनके चित्र लगे, हम लोग पुष्पार्पण करते हैं। उनका अंत्योदय का लक्ष्य था। अंत्योदय का मतलब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय, जो दीन है, दुखी है, लाचार है। जो अभी एक बच्चा यहाँ भाषण कर रहा था, बोल नहीं पाया। आज से 3000 साल पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया था और भारत में हमारे अंग्रेज अंतिम आजादी अंग्रेजों से हमें 47 में मिली है। इसके पहले इस देश को मुगलों ने लूटा। महमूद गजनवी आया, सिकंदर आया, मोहम्मद गोरी आया, अकबर आया, पता नहीं कितने कितने लोग आए और इस देश को लूट करके हमें पुण्य बनाने का काम किया। जिन लोगों ने इनसे ज्यादा देर तक लड़ाई लड़ी, उनको ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी। मुगलों से लोहादी लोगों ने लिया। राणा प्रताप जैसे लोग, जिनको जंगलों में घास की रोटी खानी पड़ी, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने का काम किया, हार नहीं माने, घास की रोटी खा करके लड़ाई लड़ने का काम किया। ऐसे लोगों ने 3000 साल तक इस देश को लूटने का काम किया, हमारी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, हमें आपस में जातियों में बांट दिया। आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, दलित जाति, अगली जाति, इन सब में बंटवारा करके हमें जो हमारी संस्कृति थी हिंदू धर्म की, उसको नष्ट भ्रष्ट करके हमें आपस में बांट करके राज करने का काम लंबे समय तक किया। लंबे समय तक बांट करके राज करने का काम किया। हमारे देवालय, हमारे विश्वविद्यालय, इनको नष्ट करने का काम किया। हमारे जितने भी शिवालय, देवालय हैं, उनको सबको तोड़ करके मस्जिदें बनाने का काम किया। आज आप देख रहे हैं अयोध्या जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर भी मस्जिद बनाने का काम किया गया। आज वहां पर भव्य मंदिर बनाने का काम माननीय मोदी योगी जी की सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ वहां पर बड़ा मंदिर बना करके शुरुआत करने का काम कर दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं वार्ता को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह है, जितनी भी योजनाएं आज जमीन पर उतारी गई है, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो गांव के गरीब के उत्थान के लिए न हो। सारी योजनाएं अंत्योदय से प्रेरित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत खड़ा करने के लिए हर योजना है। चाहे उज्ज्वला हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, किसान सम्मान निधि की योजना हो, जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं, और सारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी। आपका आवास मिलेगा तो महिला के नाम मिलेगा, उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा तो महिला के नाम मिलेगा, शौचालय का जो काम होगा महिला के नाम होगा। जितनी भी योजनाएं महिलाओं के नाम से खाता खोल करके जनधन के खाते खोले गए, उनमें सारा पैसा सीधे ट्रांसफर किया जा रहा। अब कोई भी बिचौलिया बीच में डकैती नहीं डाल पाएगा। माननीय मंत्री जी दोनों प्रदेश और केंद्र की सरकार के बैठे हैं। अब सीधे आपके खाते में पैसा आ रहा है।
अब गांव का मनरेगा का पैसा भी गरीब के खाते में आ रहा है। अब कोई बीच में प्रधान सेक्रेटरी डकैती नहीं डाल सकता, सीधे खातों में पैसा गरीब के आ रहा है। अब वो गरीब भले निकाल के किसी दलाल को दे। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई, आपके कोल आवास की चर्चा भी विधायक जी कर रहे थे। पूरे प्रदेश में पहली बार बंटनिया गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, कोलों को, गरीबों को आवास से जो वंचित थे 2011 की बीपीएल सूची में जिनका नाम छूट गया था, ऐसे गरीब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना बीपीएल सूची के भी जो यहाँ से सर्वे करके सूची बना के दे दी गई है, उस सूची के आधार पर पूरे कोल समाज के लोगों को उनको आवास देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगातार आवासों की सूची स्वीकृत हो रही, अपने क्षेत्र में भी लगातार कोल जाति के लोगों को आवास स्वीकृत हो रहे। तो पहली बार हुआ है। देश के आजादी के 75वीं जब हम वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव की इस वर्षगांठ को मना रहे हैं, ऐसे मौके पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन तमाम वंचित लोगों को आज आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इन स्वावलंबी बनाने के लिए, इन महिला समूह की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज गांव में जितनी महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारी महिला समूह से जुड़ी हुई होंगी। कितनी महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है? आज बताओ, समूह से जुड़ी हुई है ना? समूह से जुड़ी हुई महिलाएं बैठी है और ये सारी महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे समूहों के खाते में पैसा देने का काम किया। अभी 3 महीने पहले सारी समूह की महिलाओं के खातों में भारत सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आपकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे समूह की महिलाओं के खातों में पैसा देने का काम किया है। ये समूह की गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, स्वरोजगार करें, छोटे छोटे रोजगार करें। हमारे इसी क्षेत्र की एक महिला समूह है, आपके श्रीरामपुर के बगल का एक गांव है, ये यहाँ पर आपका एक बगल का गांव है। तो वो वहाँ की महिलाओं ने अभी पिछले दिनों में वो एक अपना कैंप लगाया था कार्यक्रम में, चित्रकूट में, रामायण मेला में। उनका कहना था कि हमने कोरोना कार्यकाल में हमारा समूह 51,000 रुपए की प्रॉफिट किया है, 3 महीनों में अपना उत्पाद बना। एक समूह ने जो अपना पैदा किया है, बेचा है उत्पाद 51,000 का, एक छोटे से समूह ने 2 महीने 3 महीने में उन्होंने अपना प्रॉफिट किया, फायदा किया। वो जड़ी बूटियों का कारोबार करके, और वो खाली कोरोना कार्यकाल में वो बनाने का काम, बेचने का काम किया है। काढ़ा बना करके, वो जो काढ़ा था वो काढ़ा बना करके तुलसी की पत्ती और इसकी पत्ती, उसकी पत्ती, सब जड़ी बूटियां इकट्ठा करके और काढ़ा बेच करके 51,000 रुपए समूह ने अपने खाते में जमा कराने का काम किया। तो आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आत्मनिर्भर बन रही है, स्वावलंबी बन रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब प्रयास किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बना, स्वावलंबी बना है। हमने दुनिया के सामने हाथ फैला करके आज भीख नहीं मांगा है। 6 महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की वैक्सीन बना करके 110 करोड़ लोगों को, 110 करोड़ लोगों को अपने देश में मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम किया और 80 देशों को हमने दवाई सप्लाई करने का काम किया। 40 देशों को हमने, विदेशों को वैक्सीन देने का काम किया। हमने देने वाले आज हमारा प्रधानमंत्री बना। आज हमारा भारत देने वाला बना है, लेने वाला नहीं। एक दिन एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकारों का प्रधानमंत्री कटोरा लेके लाल द्वार बना के हमारे यहाँ भुखमरी के शिकार लोगों को भोजन देने का काम लाल द्वार कोटे में देकर के हमें खिलाने का काम किया था। आज इस महामारी के दौर में हमारा प्रधानमंत्री मुफ्त में गेहूं, चावल, नमक और गुड़ और क्या क्या तेल और चना, ये सब दे करके आज से शुरुआत चना, तेल और नमक की भी हो गई है। 5 किलो मुफ्त में राशन। आज पूरे देश का राशन, विदेश से लाल द्वार नहीं मंगाई, हाथ नहीं फैलाया, अपने देश का अपना राशन
मुफ्त में गरीबों को देने का काम हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है, ताकि गरीब का चूल्हा इस कोरोना वैश्विक महामारी में जलता रहे। जब फैक्ट्रियां बंद है, कारोबार बंद है, व्यापार बंद था, ऐसे मौके पर गरीब का चूल्हा ना बुझे, इसकी चिंता करने का काम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आने वाले समय में सभी बहनों से, समूह की बहनों से, सभी भाइयों से, आने वाले समय में जो योजनाएं यहाँ पर विकास की चलाई गई है, गांव गरीब किसान की उत्थान की चलाई गई है, मजदूरों के उत्थान की चलाई गई है, वो सतत चलती रहे। इसके लिए आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपसे निवेदन है कि कमल की बटन दबा करके फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आपका भी योगदान मोदी योगी जी के लिए आशीर्वाद स्वरूप होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। तो भारत माता के, भारत माता के, कामतानाथ भगवान के, कामतानाथ भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक पग बढ़ते